महल की हीटिंग खराब हो चुकी थी। एक युवा दासी को आदेश दिया गया कि वह क्राउन प्रिंस के बिस्तर को गर्म करे। वह सीधे रेशमी चादरों में कूद गई। ये मुलायम रेशमी कवर उसे स्वर्ग जैसा एहसास दे रहे थे। वह बेहद नरम गद्दे में सिमट गई और देखते ही देखते गहरी नींद में सो गई। कुछ समय बाद क्राउन प्रिंस लौटा। उसे अपने बिस्तर पर अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे पास गया। वह मियाँ थी, वही लड़की जो उसके ख्यालों में हमेशा रहती थी। वह घुटनों के बल बैठा और अपने हाथों से उसके सोते हुए चेहरे को हल्के से छुआ। फिर सावधानी से उसके ऊपर कंबल ओढ़ा दिया और चुपचाप बाहर चला गया। जाते जाते उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी उसे परेशान न करे। यही उसका राज था, उसके ठंडे चेहरे के पीछे छिपी हुई गर्माहट। मियाँ दोपहर तक सोती रही। जब वह उठी तो अंगड़ाई लेकर अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन तभी उसे याद आया वह ड्यूटी पर ही सो गई थी। घबराकर वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। बाहर उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक जूनियर दासी हेड मैट्रन को आदेश दे रही थी। यह बिल्कुल गलत था। वह चुपचाप मैट्रन का पीछा करने लगी। रास्ते में मैट्रन ने एक खतरनाक राज खोला। महल की दासियों के बीच एक गुप्त संगठन था, मून पैलेस। ये शुरुआत में एक बहनचारा था ताकि वे एक दूसरे की रक्षा कर सकें, लेकिन अब ये क्राउन प्रिंस के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह बन चुका था, क्योंकि उसके पिता जो पहले राजकुमार थे एक क्रूर इंसान थे जिन्होंने कई दासियों की हत्या की थी। इसीलिए वे मानते थे कि उसका बेटा कभी भी सिंहासन पर बैठने लायक नहीं है। चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंचे। वहाँ पानी में कई बारूद के पैकेट पड़े थे। ये क्राउन प्रिंस की निजी सेना के थे। नदी सीधे महल से होकर बहती थी। मियाँ तुरंत समझ गई यह एक साजिश थी, एक हत्या की योजना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वापस जाकर चेतावनी देने का समय नहीं था। तभी उसे एक बात याद आई। क्राउन प्रिंस ने उसे एक युद्ध संकेत सिखाया था जो पतंग के जरिए दिया जाता है। वह जल्दी से एक चेतावनी लिखती है और पतंग के साथ आसमान में भेज देती है, और क्राउन प्रिंस उसे देख लेता है। उसे सब समझ आ जाता है, हमला होने वाला है।